दोस्तों, किसी भी साउंड सिस्टम का असली पता उसकी आवाज से ही चलता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको न केवल एक साउंड टेस्ट देने वाला हूँ, मैं आपको एक एक चीज डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, इसका म्यूजिक एक्सपीरियंस कैसा है, ऑडियो में क्लियरिटी कितनी है और ऑडियो के अंदर डिस्टॉर्शन कितना है, इसका जो बेस है वो फेक बेस है या नहीं है। कुछ मैं आपको ऑडियो सैंपल सुनाऊंगा, कुछ ऐसे ऑडियो सैंपल होंगे जो कि मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे नहीं डाल सकता हूँ, वो मैंने आपको ड्राइव के अंदर दिए हैं, तो आप जाके वहां पे सुन सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। कुछ मैंने मूवी सैंपल्स भी टेस्ट किए हैं जो कि मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करने वाला हूँ। कुछ सैंपल्स ऐसे हैं जो कि मैं डायरेक्टली नहीं दे सकता हूँ, वो मैंने ड्राइव के अंदर दिए। तो आपको इस वीडियो के अंदर इस गो सराउंड 900 के बारे में लगभग सब कुछ पता चलने वाला है ऑडियो टेस्ट से रिलेटेड। कनेक्टिविटी के इसके अंदर आपको मेनली 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक है ब्लूटूथ, एक है ऑक्स और एक है HDMI। अपन यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं ओनली ऑक्स से। अगर आप ब्लूटूथ से करते हैं तो भी अच्छा रहेगा, HDMI से करते हैं तो भी अच्छा रहेगा। डायरेक्टली अगर आप टीवी से कनेक्ट करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा HDMI, और अदरवाइज अगर आप मोबाइल से चलाना चाहते हैं तो आपके लिए ब्लूटूथ बेस्ट है। और मैं पीसी से कनेक्ट कर रहा हूँ तो मैं ऑक्स केबल का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो का और चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको साउंड टेस्ट देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल के अंदर एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, कहाँ पे किस चीज की कमी थी, कहाँ पे नहीं थी। एक बार आप सारे साउंड टेस्ट सुन लीजिए आपके हिसाब से, और कमेंट करके आप भी बता सकते हैं कि आपको क्या बेटर लगा और आपको कहाँ पे कमी लगी। और फिर अपन डिस्कशन करेंगे कि भाई साहब मेनली जो इस साउंड बार के अंदर कमी है किस चीज की है और क्या क्या इसके अंदर अपने को बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। साउंड टेस्ट के अंदर सबसे पहले अपन करते हैं इसका फ्रीक्वेंसी टेस्ट और उसके बाद में ही सारे टेस्ट कंटिन्यू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं और चलते हैं सीधा अपने पीसी के ऊपर। आवो साजन आवो थारी गोरी जो बाटे, आवो साजन आवो थारी गोरी जो सांसों की माला में शुरू में टीका, सांसों की माला में शुरू में टीका। साहब किधर जाने वाले हो? शाम को आकर लेता हूँ। और लेकर आए एक पत्थर, क्या नाम है उसका? सब बैंक में घुसने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे ही हम मेन गेट को तोड़ते हैं सारी टीमें तुरंत बैंक के अंदर जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपने सारे साउंड टेस्ट एकदम ध्यान से सुने होंगे, ईयरफोन या हेडफोन लगाकर सुने होंगे, तो ही आपको इसका जो ऑडियो क्वालिटी है उसका एक्सपीरियंस हुआ होगा। और अब मैं अपना कंक्लूजन देता हूँ इसके अंदर क्या बेटर है क्या नहीं है और ये किन लोगों के लिए बेटर है। सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपको चाहिए क्या और इसके अंदर मिल क्या रहा है, वो अगर आपको पता चल गया तो आपको और कुछ सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। मेनली 3 पॉइंट के ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। पहला इसका रहेगा बेस का क्वालिटी, दूसरा रहेगा इसका ऑडियो क्वालिटी जिसको अपन मिड भी बोलते हैं, और थर्ड रहेगा इसका ट्रेबल का क्वालिटी। उसके अलावा सब चीजें नॉर्मल है, जैसे कि ये 2.1 साउंड बार है तो बेसिकली आपको इसके अंदर एक लेफ्ट चैनल मिलेगा, एक राइट चैनल मिलेगा, एक सबवूफर मिलेगा,
एज यूजुअल आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख भी रही है। और इस साउंड बार के अंदर टीयर डाउन में आपको और चीजें एक्सप्लेन होंगी, जैसा कि जो इसके स्पीकर का क्वालिटी है वो कैसा है, सबवूफर का क्वालिटी कैसा है, सबवूफर का जो स्पाइडर का क्वालिटी है वो कैसा है, सबवूफर कितने मैग्नेट का है, वो सब आपको टीयर डाउन के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा। साउंड बार की जो साउंड क्वालिटी है बेस्ट है। अब बेस्ट का सेंस क्या होता है, सबने बोल दिया बेस्ट है, मैं भी बोल के चला जाऊं बेस्ट है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। साउंड बार के अंदर सबसे पहले बात करते हैं अपन ऑडियो के आउटपुट की। ऑडियो में जो वोकल का क्लैरिटी है वो मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल क्लोज टू रियल है। ये चीज मैंने तब एक्सपीरियंस की जब मैंने इसके ऊपर कुछ रिकॉर्डेड आइटम सुन के देखा, जैसे कि जो कहीं पे लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहां पे अपन मोबाइल से या फिर माइक से कुछ चीजें रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेते हैं, तो वो सेम क्वालिटी बहुत ज्यादा मुश्किल से निकल के आती है, कभी मिलती ही नहीं है। बहुत मुश्किल से किसी साउंड सिस्टम के अंदर अपने को लगता है कि हाँ यार जैसा उस टाइम सुना था वैसा ही दोबारा सुनाई दे रहा है। तो वो चीज मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस हुई, बिल्कुल क्लोज टू रियल है। जैसा आपने रिकॉर्ड किया रहेगा वैसा ही आउटपुट के अंदर आपको लगभग सुनाई देगा। उसमें एक चीज और है, जो ये सबवूफर का बेस आप कह सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसको आपको ऑडियो के अकॉर्डिंग कम करके रखना पड़ेगा। ये साउंड बार डिजाइन की गई है भाई साहब आपके मूवी एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलती है। आप कोई भी मूवीज प्ले करेंगे तो ये इतना बेटर तरीके से परफॉर्म करती है। इसके ऊपर अपन केजीएफ मूवी के सीन देखे, ठीक है, अपन इसके ऊपर मनी हाइस्ट के सीन देखे, तो जो चीजें मैंने पहले सुनी थी और दोबारा जब मैं साउंड सिस्टम लगा के सुन रहा हूँ तो उसके अंदर दिन रात का अंतर मेरे को सुनाई दिया, क्योंकि जो इसका आउटपुट है एंड जो वोकल डिलीवरी है बहुत बेटर है। और सबवूफर का जो बेस है, बेसिकली जो ऑडियो के अंदर जो डायलॉग रहते हैं ना, बहुत ज्यादा साउंड सिस्टम में क्या होता है, डायलॉग है वो इस बेस के साथ में कंबाइन होता है और आवाज के अंदर एक वो गूंज जो होती है मिक्स हो जाती है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को, वो चीज इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर आपको वोकल का क्लैरिटी एकदम सेपरेट देखने को मिलता है। सबवूफर का जो बेस है वो उसी जगह पे आएगा जहां पे उसका जरूरत है, अदरवाइज ये सबवूफर एकदम साइलेंट रहता है। और ये मुझे सबसे बेटर बात लगी, क्योंकि हर उस पार्ट में धमाका सुनाई देना जरूरी नहीं है जहां पे उसका जरूरत है या नहीं है। फिर भी अगर सुनाई दे रहा है तो एक प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन वो चीज इसके अंदर नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका जो ऑडियो क्वालिटी है बेटर है और जो इसका बेस का कंट्रोल है वो भी बेटर है। अब जैसा कि आपने काफी ज्यादा फॉल्क म्यूजिक सुने होंगे, कवाली मैंने इसके ऊपर चला के आपको दिखाई, तो यहाँ पे मैंने ये चीज नोटिस की, जो वोकल्स का डिलीवरी है जिसके अंदर मिड है और ट्रेबल है, दोनों का सेपरेशन लगभग प्रॉपर कह सकते हैं। एकदम परफेक्ट तो नहीं बोलूंगा लेकिन लगभग प्रॉपर है। कैसे, जो ट्रेबल है जैसे कि मान लीजिए जो हाई इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी प्ले होते हैं तो उसके अंदर एक जो उनकी पर्सनल शार्पनेस रहती है उसको ये अलग तरीके से प्रॉपर डिलीवर कर रहा था, और जो बेसिकली वोकलिस्ट है जो गाने वाला है उसकी मिड को ये अलग तरीके से डिलीवर कर रहा था। दोनों चीजें आपस में मिक्स नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं वो सेपरेट ही चल रही थी। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है आपके लिए, क्योंकि अगर आप कोई भी सिस्टम उठा के ले आते हैं तो उसके अंदर ये भी गारंटी नहीं होगी कि भाई ये सबवूफर जो है ओनली बेस देगा। सबवूफर आपको जो दबी दबी मतलब वोकल जो रहती है ना सबवूफर के अंदर जो लो पास फिल्टर से फिक्स होती है वो भी मिल सकती है, कोई गारंटी नहीं है अगर आपने ढंग का सिस्टम परचेज नहीं किया, सोच समझ के नहीं लिया। लेकिन इस सिस्टम के अंदर वोकल का क्लैरिटी भी पर्सनल है, वोकल में आपका जो मिड है और हाई है उन दोनों का सेपरेशन भी पर्सनल है। सबवूफर का बेसिकली वोकल्स का आपस में भी कोई कनेक्शन डायरेक्टली नहीं है, जहां पे जरूरत है वहां कंबाइन होते हैं, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे ये सेपरेटली प्ले होते हैं। उसी के अलावा बात करता हूँ रॉक म्यूजिक का, जिसके अंदर भी इसका साउंड क्वालिटी मुझे डिसेंट लगा। जहां कहीं पे एकदम थम्पी बेस आना चाहिए वहां आ रहा है, रोलिंग बेस आना चाहिए, बहुत अच्छे से ये रोलिंग बेस को परफॉर्म कर रहा है। एक प्लस पॉइंट मैं आपको और ऐड करके दिखा देता हूँ इस सबवूफर के लिए। ये बेसिकली एक 6.5 इंच का सबवूफर है, लेकिन इसका जो थम्पीनेस है बहुत ज्यादा शानदार है। इस बॉक्स का ट्यूनिंग बहुत ज्यादा शानदार है, तो आपको कहीं पे भी लो बेस के अंदर 1% का भी कमी देखने को नहीं मिलता है। 30 हर्ट्ज 40 हर्ट्ज से लेके 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जहाँ पे अधिकतर सिस्टम खत्म हो जाते हैं, उनके अंदर से कोई साउंड आउटपुट प्ले ही नहीं होता है। वेल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चल रही है लेकिन ये स्पीकर या सबवूफर है वो बिल्कुल परफॉर्म कर ही नहीं रहा है। वो चीज इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर आपको अच्छे से फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स हैंडल होता दिखता है, जो कि मैंने आपका सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेस्ट के अंदर कवर किया है। और दूसरी बात, जो लो बेस वाले साउंड होते हैं जो बेसिकली बनाए ही उन सिस्टम के लिए जाते हैं जो लो बेस पर डिजाइन है, उस पर मैंने इसको ट्राई किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस सिस्टम ने। सबसे बढ़िया बात, फुल वॉल्यूम पे भी इसका जो सबवूफर है उसमें वो फड़फड़ वाली आवाज नहीं है, जो कि मोस्टली सिस्टम के अंदर आ ही जाती है कहीं ना कहीं। क्योंकि मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि घंटे 2 घंटे सुन के इसको रख दिया ना भाई, 7 से 8 दिन हो गए हैं और मैं डेली इसके ऊपर 2 से 3 घंटे वो क्वालिटी टेस्ट कर रहा हूँ। मुझे लगा कहीं ना कहीं इसका सबवूफर लूज होगा, सिस्टम बर्न इन होने के बाद में कुछ तो पता चलेगा, लेकिन हाँ अभी तक इसका सबवूफर का क्वालिटी शानदार है। तो फ्यूचर के अंदर जब आप बोलते हैं ना कि भाई मेरे साउंड सिस्टम के अंदर से जो बेस है वो फड़फड़ा रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, वो प्रॉब्लम इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रियलिटी को साथ में लेकर चल रहा हूँ, जस्ट मैं ये नहीं कवर कर रहा हूँ कि आउटपुट अच्छा है, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है। जो चीजें आपको फ्यूचर के अंदर देखने को मिलेगी मैं उसको थोड़ा सा
प्रैक्टिकली लेके चल रहा हूँ। एक चीज मैंने और इसके अंदर नोटिस की जो भी काफी ज्यादा कह सकते हैं कि ध्यान देने वाली बात है। यूजुअली क्या होता है साउंड सिस्टम के अंदर अगर वॉल्यूम के नॉब्स रहते हैं, अपन वॉल्यूम में से सबसे पहले गेन को बढ़ाते हैं, गेन बोले तो आवाज को बढ़ाते हैं, तो वॉल्यूम एक साथ इंक्रीज होती है, एक साथ डिक्रीज होती है। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है बेसिकली 30 तक बढ़ता है, 0 तक घटता है। इसका जो बेस है 12 तक बढ़ता है, -12 तक घटता है। अब जब हम 12 तक उस बेस को बढ़ा के बैठे हुए हैं, जब वो आवाज आ रही है अपने को लगता है यार बहुत ज्यादा गूंज रहा है, थोड़ी आवाज कम करने की जरूरत है। जब अपन 2 या 3 पॉइंट घटाते हैं तब तक कुछ ज्यादा असर नहीं होता है, लगभग एज यूजुअल सेम क्वालिटी रहती है। लेकिन जब 10 से नीचे उतर के अपन 9 पे आते हैं, 8 पे आते हैं, 7 पे आते हैं, तब तक भी वो क्वालिटी एक जैसी ही रहती है लगभग। लेकिन जब अपन नीचे 7 से 5 की तरफ आते हैं तो उसके बीच में इतना ज्यादा बेस एकदम से कम हो जाता है जो कि ऊपर लगातार होना चाहिए था। वो चीज मैंने यहाँ पे नोटिस की है और ये सारी चीजें इसके साउंड कैलिब्रेशन की वजह से है। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मैंने इसका एक्सपीरियंस किया तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेनली यही सारे पॉइंट्स थे। अगर आप ये साउंड बार परचेस करते हैं तो आपको ऑडियो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली इंक्रीज होने वाला है एंड 5,500 के हिसाब से मैं इसको वर्थ इट मानता हूँ। ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, साउंड टेस्ट आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस आपको चाहिए कमेंट डाउन कीजिए, टीयर डाउन चाहिए कमेंट डाउन कीजिए। मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लेट हो रही है लेकिन बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए मैं लेके आने का कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ और फ्यूचर के अंदर भी वीडियोस आते रहेंगे।